तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है केस स्टडी का है। इसमें बोला गया है किसी शाम को अनिल इंडिया गेट गया, उसने ज़मीन पर खड़े होकर इंडिया गेट के शीर्ष को देखा। इंडिया गेट की स्थिति को ए बी तथा अनिल की स्थिति को सी मानते हुए कार्तीय तल में उकेरा गया है। ठीक है, यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पे बनाया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये फिगर में दिख रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करके बताना है कि उनका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपको ग्राफ पेपर दिख रहा है, तो ए बी और सी और डी। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमें दे रखे हैं यहाँ पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन अनिल एंड द टॉप ऑफ द इंडिया गेट। अनिल जो है वो सी पॉइंट पर है और टॉप जो है वो ए पॉइंट पर है। ठीक है, तो हमें बताना है इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो पहले ए पॉइंट निकाल लेते हैं, कितना होगा। एक्स एक्सिस पे हमारा -5 है और वाई पे कितना है 4 है, तो -5 और 4 ए आ गया कोऑर्डिनेट। ऐसे सी निकालेंगे तो एक्स एक्सिस पे 3 आ रहा है और वाई पर -4 आ रहा है। ठीक है, तो हमें ए -5 और 4 और बी है हमारा 3 और -4, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये सी पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो ए सी अंडर रूट होता है हमारा, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 कितना है 3 है, 3 और -5 ये प्लस का 5 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस -4, x2 हमारा -4 है और x1 क्या दे रखा है प्लस का 4 है, तो ये -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 8/√2 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड में बोला है द पॉइंट डी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए सी इन द रेशो। तो यहाँ पर ए पॉइंट हमें पता है क्या है, -5 और 4 है, और सी पॉइंट जो है वो हमारा 3 और -4 है। ठीक है, अब बताना है कि जो डी पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब जो डी पॉइंट हमारा है वो तो हमारा -1 और 0 है। ठीक है, अगर मैं ए और सी का मिड पॉइंट निकालूं, ठीक है, मध्य बिंदु निकालूं, तो क्या आएगा हमारा, वो होता है हमारा x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो क्या आएगा -5 और +3 -2 अपॉन 2 हो गया, ऐसे ही 4 + -4 तो 0 अपॉन में 2। तो ये तो हमारा ये आ रहा है -1 और 0 आ रहा है, मतलब कि ये जो डी पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट होता है तो जो रेशो है वो क्या होता है 1:1 का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, थर्ड हमारा है, अब यहाँ पर बोला गया है कि जो ट्राइंगल बन रहा है ABC, वो कौन सा ट्राइंगल यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पर ए कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, ये है -5 और 4, बी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा -5 और -4, और सी कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 3 और -4, ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का डिस्टेंस निकालें। ये हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही, लेकिन राइट एंगल वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो अब इनमें से कौन सा है वो देखते हैं। देखिए पहले ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए और बी का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो हमारे पास आ जाएगा x2 - x1 -5 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 + 4 का होल स्क्वायर, मतलब कि √64 = 8 आ रहा है। मतलब ए से बी तक की दूरी तो 8 है, 8 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही बी से सी तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो हमारा 3 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 और +4 का होल स्क्वायर, तो ये भी √64 = 8 आ रहा है। मतलब ये डिस्टेंस भी 8 है और ये डिस्टेंस भी 8 है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये 90 डिग्री तो बना ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस। ठीक है, अगला है, अब अगला क्वेश्चन है चौथा।
सुमेधा वॉज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द बिटवीन द अनिल एंड द इंडिया गेट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ सुमेधा इज। अब इसमें बोला सुमेधा जो है इंडिया गेट और अनिल के एकदम बीच में खड़ी है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब एकदम बीच में है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इंडिया गेट का जो है, इंडिया गेट का कोऑर्डिनेट कौन सा है, बी पॉइंट है, ठीक है। बी हमारा कितना दे रखा है, -5 और -4, ठीक है। और ए पॉइंट कितना है, ए पॉइंट हमारा, सी पॉइंट जो हमारा है वो है 3 और -4, ठीक है। तो हमारे पास बी पॉइंट जो है इंडिया गेट का है -5 से -4, ठीक है। और सी पॉइंट जो है वो दे रखा है 3 से -4 का। तो इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, वो कैसे निकलेगा, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पर x1 x2 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -5 और 3 बटे 2, -4 और -4 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -2 बटे 2 और -8 बटे 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, -1 और -4, तो -1 और -4 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा 5वां, द वैल्यू ऑफ साइन सी। हमें साइन सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है, साइन सी। अब साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और हाइपोटेनस हमारा ए सी है, ठीक है। तो ए बी और ए सी होता है, तो ए बी अभी हमने निकाला है पिछले क्वेश्चन में, तो ए बी हमारा कितना आया था, 8 आया था, और ए सी हमने फर्स्ट में निकाला था, वो क्या था हमारा 8√3 था, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8√2 था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 1/2। तो ऑप्शन नंबर 1/√2 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है, इसमें बोला है दी गई आकृति के लिए x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फिगर दे रखी है, ठीक है, इसमें बोला है x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर एंगल जो है 30 डिग्री दे रखा है, 6 वाला पार्ट कर रहे हैं पहले, एंगल हमारा 30 डिग्री है और परपेंडिकुलर हमारा x है और हाइपोटेनस 10 दे रखी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसका रेशो होता है, साइन का। तो साइन 30 = होता है हमारा x/10। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 पे वैल्यू 1/2 होती है, सॉल्व किया तो 2x = 10 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10/2, कैंसिल आउट किया तो 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 आंसर हो जाएगा 6 वाले क्वेश्चन का 5 यूनिट। अब 7वां देखते हैं, 7वें में बोला हमें डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट का, ठीक है। जैसे ए पॉइंट हमारा हो गया स्मॉल a 2a और बी पॉइंट हो गया -a और a। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा, तो 4a² प्लस 1a²। तो ये हो जाएगा हमारा 5a² अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √5a, ठीक है। √5a इसका आंसर हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है ए बी एंड डी आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स C। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बोला है हमें कि एक ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें A B C और D वर्टेक्स है, जिसमें से A दे रखा है हमें -1 और 0, B दे रखा है 3 और 1, C हमें गिवन नहीं है तो X और Y ले लिया, और D हो गया हमारा -2 और 1, ठीक है। हमें बताना है C वर्टेक्स क्या होंगे। तो हमें ये पता है कि जो इसके डायगोनल है, ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस पे मीट करते हैं, मतलब जो A और C का मिड पॉइंट है और B और D का मिड पॉइंट है सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ AC = मिड पॉइंट ऑफ BD। अब A और C का मिड पॉइंट निकालूं तो कैसे निकलेगा, x + -1/2 और y + 0/2, ठीक है। इक्वल हो जाएगा B और D का मिड पॉइंट -2 + 3/2 और 1 + 1/2, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x - 1/2
और y अपॉन में 2, और यहाँ पर है हमारा 1 अपॉन में 2 और 2 अपॉन में 2। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो x माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में 2 के। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू तो आ गई 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। और y की वैल्यू निकालने के लिए y वाले कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, y अपॉन में 2 इक्वल टू 2 अपॉन में 2, तो हमारा y भी आ रहा है 2, ठीक है। तो हमारा जो c कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर। अब 9th देखते हैं। 9th है हमारा, इफ़ साइन थीटा इज़ √3/5 देन फाइंड tan थीटा माइनस sec थीटा। तो हमें यहाँ पर बोला है कि साइन थीटा जो है वो हमारा √3/5 है, ठीक है। तो हमें tan थीटा माइनस sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल है, थीटा हमारा ये हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास जो है साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का रेशो होता है। तो ये हमारा √3 हो गया और ये हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो हम बेस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो बेस कैसे निकल जाएगी हमारी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता, और परपेंडिकुलर क्या है √3 का स्क्वायर। तो ये जाएगा 25 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 3। तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 22। तो बेस कितना आ गया √22। तो ये हो जाएगा √22। अब हमारे पास तीनों साइड पता है ट्राइंगल की, तो हम निकाल सकते हैं tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो √3 अपॉन में √22 हो गया। ऐसे ही sec थीटा, sec जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस का रेशो। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 5 है और बेस कितना है √22 है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, हमें निकालना है tan थीटा माइनस sec थीटा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं √3 अपॉन में √22 माइनस 5 अपॉन में √22। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √22 √3 माइनस 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 10वां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है उसमें हमें बोला है कि इसको इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखे हैं उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जितने डिग्री पर जो होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर बोला है। कॉस 60 पे हमारा 1 अपॉन में 2 होता है, तो उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 4 इंटू कॉट 45 पे 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, माइनस सेक 60 पे क्या होता है, सेक 60 पर होता है हमारा 2, ठीक है। तो ये 2 हो गया। अपॉन में क्या आ जाएगा, कोसेक 30 पे 2 होता है, tan 60 पर हमारा √3 होता है, और साइन 45 पे 1 अपॉन में √2 होता है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 अपॉन में 4, ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, प्लस 4 माइनस 2 अपॉन में ये हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन में √2 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं एलसीएम लेके, तो ये तो हमारा दोनों को 2 कर देंगे, ठीक है। 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। तो ये जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13/4, और नीचे लेंगे √2 एलसीएम आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा 2√2 प्लस √6 प्लस 1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेंगे, 13 अपॉन में 4 इंटू √2, डिनोमिनेटर में 2√2 प्लस √6 प्लस 1, तो 13√2 अपॉन में 4 ब्रैकेट 2√2 प्लस √6 प्लस 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।